नमस्कार बच्चों, वेलकम टू केवी स्कूल एजुकेशन। आज का पाठ है 8वीं कक्षा से दूसरा पाठ, राजा बदल गया। तो बच्चों, पाठ में प्रवेश करने से पहले इस चित्र को पहचानो। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर एक ऋषि मुनि है, यहाँ पर कुछ सिक्का, सोने का सिक्का गिरे सो है। लड़का जंगल में जा रहा है, आजू बाजू पूरे पेड़ है और पक्षी है। और दूसरी तरफ घोड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ राजा है घोड़े पे बैठा हुआ, और यहाँ पर लड़का, उसके हाथ में एक सोने का सिक्का, और पीछे कुछ सैनिक राजा के पीछे चले जा रहे हैं। तो बच्चों, पाठ में प्रवेश करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए किताब में क्या लिखा है। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा, ये सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर। जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। अब ना तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ। क्या करूं इसका। यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ा चले जा रहा था। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। उसने सोचा, क्यों ना ये सिक्का साधु को ही दे दूं। राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई, आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे राजा शूर सिंह हैं, जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं। उसने जवाब दिया। राजेश राजा के पास गया। सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इससे रख लीजिए। बेटा, मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा। महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। राजेश करुण स्वर में बोला। मैं राजा हूं, राजा। मैं तुझे गरीब लगता हूं? राजा क्रोध में बोला। महाराज, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। तो बच्चों, हम अब पाठ में प्रवेश करते हैं। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था, और वो जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। అయితే ఒక బాలుడు ఏంది, అతని పేరు ఏం పేరు, బాలుని పేరు రాజేష్. అతను అడవిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటాడు. रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला. रास्ता అంటే ఏంది, దారి. దారిలో వే ఒక బంగారం నాణ్యం కనిపించింది. वह सोचने लगा, ये सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं. अरे బంగారం నాణ్యం దొరికింది కదా, ఇది నాది కాదు, इसे मैं क्या करूं लेकर. ఏం చేయాలి తీసుకొని. जाने किस बेचारे का सिक्का ये गिर गया. अब ना तो इसे रख सकता हूं ना ही फेंक सकता हूं. क्या करूं इसका. బంగారం నాణ్యం ఎంత విలువైనది తెలుసు కదా. इसे ना तो रख सकता हूं అంటే నేను పెట్టుకోలేను. ఎందుకంటే क्यों, ये मेरा तो नहीं है, ఇది నాది కాదు. ना ही फेंक सकता हूं. పారేద్దాం అంటే పారేయలేం, ఎందుకంటే విలువైనది. నాది కాదు,
పాడేయడానికి మనసు ఒప్పుతలేదు, ఎందుకంటే విలువైనది. ఈ పాపం జానే కిస్ బేచారే కా, ఎవరిదో పాపం కింద పడిపోయింది. यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला जा रहा था। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। उसने सोचा क्यों ना इसी का साधु को ही दे दूं। उसने जब सोचा इधे आलोचन చేసుకుంటా थिंकिंग आलोचन చేసుకుంటా रास्ते में चला जा रहा था, तो उसे क्या कौन मिला? एक साधु महाराज जी मिले। साधु महाराज जी देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, साधु महाराज जी मिले అంటే ఒక సాధువు కనిపించాడు. उसने सोचा कि ये सिक्का साधु को दे देता हूँ, ఎందుకంటే చాలా పెద్ద ఆయన, बड़े बुजुर्ग है, इसलिए साधु महाराज है, मैं ये सिक्का उनको दे देता हूँ। तो साधु ने क्या कहा, ये सिक्का, राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दे दिया था, उसने सोचा, सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा ये सिक्का हमारे ये साधुओं के लिए नहीं, इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वो अपना पेट भर सके। साधु महाराज उस బంగారం తోటి ఏం పని, అతనికి బంగారం ఉన్న వెండి వజ్రాలతోటి సాధువులకు పని ఉండదు, इसलिए उसने कहा कि ये सिक्का किसी गरीब को दे दो। गरीब का मतलब कौन है? पैदावाड़, पूर पीपल, कौन आपको गरीब नजर आएगा उनको ये सिक्का दे दो, పేదవానికి ఈ నాణ్యం ఇచ్చేసి. क्यों? ताकि वो अपना पेट भर सके. पेट తన కనీసం ఆ నాణ్యం ద్వారా తను కడుపు నిండా తిండేలా తింటాడు కదా పేదవాడు, అందుకోసమే ఈ నాణ్యాన్ని ఎవరైనా పేదవానికి ఇచ్చేయని చెప్పి సాధువు అక్కడ రాజేష్కి చెప్పడం జరిగింది. साधु की बात मानकर राजेश आगे चले जा रहा, उसने देखा कि एक राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतने बड़े सेना को लिए कहाँ जा रहे हैं? उसने एक सैनिक से पूछा. రాజేష్ అక్కడ ఆలోచన చేసి అబ్బో ఇంతమంది సైనికులు రాజు ఎక్కడనో వెళ్తున్నారు. एक सैनिक से पूछा, ఒక సైనికుడిని అడిగితున్నాను. क्या बोल के पूछा, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना को लेकर कहाँ जा रहे हैं? అంటే ఇంతమంది సైనికులను తీసుకొని రాజు గారు ఎక్కడ వెళ్తున్నారు అంటే ఎంతో వినయంగా అడిగిండు. ये हमारा राजा शूर सिंह है जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं. उसने जवाब दिया, ये हमारे राजा शूर सिंह, राजू पेर एम पेरू शूर सिंह, राजा का नाम था शूर सिंह. वो क्या पड़ोसी राज्य पर అంటే పక్కన ఉన్న రాజ్యం ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఆక్రమణ దండెత్తడానికి जा रहे हैं. उसने जवाब అంటే దండెత్తి అంటే उससे लूटना, దండెత్తి लूटने जा रहे हैं. राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज आप इसे रख लीजिए. बेटा मुझे ये क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा. రాజేష్ నే తురంత్ హి తురంత్ అంటే వెంటనే ఏం చేసిండు, తన దగ్గర ఉన్న బంగారం నాణ్యం తీసుకొని పోయి రాజాకి ఇవ్వడం జరిగింది. రాజాకు దే దియా. क्योंकि वो सिक्का किसी गरीब को दो बोल के वहां पर साधु महाराज जी का है. अब आगे मैं समझाता हूँ इस पार्ट में. वो ठीक है, अब तो क्या राजेश ने वो सोने का सिक्का राजा को दे दिया. राजा ने आश्चर्य से पूछा, बेटा ये सिक्का मुझे क्यों दे रहे हो, ఇది నాకెందుకు ఇస్తున్నావు అని राजेश ने अड़गడం జరిగింది. महाराज एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे ये सिक्का दे देना. राजेश करुण स्वर में बोला, मैं राजा हूं राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूं? राजा क्रोध में बोला. రాజేష్ ఏంది ఆ బాలుడు ఎంతో వినయంగా, మహారాజా గారు నాకు ఒక సాధువు గారు కనిపించారు, వారు ఏం చెప్పారు, నువ్వు సాధునే క్యా కహా, ముझे ये सिक्का किसी गरीब को दे दो. ఎవరైతే పేదవాడు కనిపిస్తే వారికి ఇవ్వడానికి ఈ నాణ్యం ఇవ్వమని చెప్పి అక్కడ సాధువు చెప్పడం జరిగింది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అయితే అక్కడ ఆ మాట రాజుకు చెప్తే రాజుకు వెంటనే ఎంతో కోపం వచ్చింది. మై తుజే గరీబ్ లగ్తా హూ అంటే నేను ఏమన్నా పేదవాన్నా, నీ కంటికి నేను పేదవాన్లా కనిపిస్తున్నానా? పర్షాన్ చాలా కోపంతో అడిగిండు అక్కడ రాజేష్ని. महाराज यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? ఒకటే ఒక ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ రాజేష్. ఏమని, यदि आप गरीब अमीर होते, ఒకవేళ నువ్వు ధనవంతుడిమే అయితే పక్క రాజ్యం మీద ఎందుకు దండెత్తడానికి వెళ్తారు అంటే అక్కడ ఇప్పుడు దండెత్తడం, అక్కడ నుంచి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నవి ఏవైతే రాజ్యాన్ని తన రాజ్యంలో కలుపుకోవడం, అక్కడ నుంచి ఏమున్నాయి
బంగారము వెండి వజ్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అన్ని తీసుకొని రావడం ఇది రాజులు చేసే పని ఆ టైంలో. यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने नहीं जाते అని చెప్పి అక్కడ చెప్పడం ద్వారా ऐसा बोलने से राजा सोच में पड़ गया, बड़ी सोच में पड़ गया। सच है, बालक कितना बड़ा ज्ञानी है। राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया। उस दिन से राजा अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। सही, उस बालक की बात राजा बदल गया वो उस बात से, क्योंकि यदि मैं अमीर होता तो मैं दूसरे देश को, दूसरे राज्य को मैं ఆక్రమణ करने नहीं जाता। వెంటనే ఏం చేసి తన సైనికులను తిరిగి మన రాజ్యానికి వెళ్దామని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। అప్పటి నుంచి తన దగ్గర ఉన్న ధనాన్ని अपने पास से जो कुछ भी సంపత్తి ధన్ है ప్రజలకు పంచడం స్టార్ట్ చేసిండు। జనతాకి సేవ అంటే ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ఖర్చు చేయడానికి నిర్ణయించుకుండు రాజు। ఈ విధంగా రాజు ఆ బాలుని మాటల ద్వారా మారిపోయాడు। इसलिए पाठ का नाम है यहाँ पर राजा बदल गया। राजेश की बात से राजा यहाँ पर सोच में पड़ के राजा बदल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर सुनो बोलो, इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत कीजिए, जो हमने पहले कर चुके हैं हम। दूसरा प्रश्न है, इस पाठ का कोई दूसरा नाम क्या हो सकता है? అంటే ఈ పాఠం యొక్క పేరు ఇప్పుడైతే రాజా బదల్ గయా ఉంది కదా, దీని బదులుగా వేరేది ఏది ఉంటే బాగుంటుంది ఇంకా? सोचकर बताइए आप, यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, पढ़ो। पढ़ो में, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? ये वाक्य जिस अनुच्छेद में है उसे पढ़ो और बताओ कि राजेश ने ये वाक्य किस उद्देश्य से कहा। देखिए बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अनुच्छेद में है, भाई आपके राजा इतने बड़े सेना लिए कहाँ जा रहे हैं। इधर बताया गया कि वाक्य किस उद्देश्य से कहा। ఎందుకు చెప్పిండు ఆలోచన చేసి అక్కడ అంతమంది సైనికులను తీసుకొని రాజు వెళ్తుండు కాబట్టి అడగడానికి అతను సైనికుని అడగడం జరిగింది। दूसरा, नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर पाठ के आधार पर सही क्रम में लिखिए। ఇక్కడ కొన్ని వాక్యాలు ఉన్నాయి, 1 2 3 4 और ये 5 पंक्ति है। इसे पहले पढ़ लेंगे हम। लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ? बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो? भाई आपके राजा इतने बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? और आखिरी, इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। పిల్లలు, దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ 5 వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన పాఠంలో, ఇప్పుడు మనం చదివిన పాఠంలో ఏ లైన్ ముందు వచ్చింది, ఏది రెండోది, ఏది మూడోది, ఏది నాలుగోది, ఏది ఐదవది, అంటే ఇవి సరి అయిన క్రమంలో మనము లైన్లను నెంబర్లు ఇస్తూ పోవాలి। అంటే నెంబర్లు ఇస్తూ మనం మళ్ళీ సరిగా రాయాలి। ఫస్ట్ది ఏది వచ్చింది, సెకండ్ది ఏది వచ్చిందో సెట్ చేసి మనము పాఠంలో వెతకండి, మీ నోట్స్లలో రాయండి। దాని తర్వాత लिखो, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कभी कभी लोग किसी व्यक्ति को चिढ़ाकर या ताने कसकर तंग करते हैं। क्या तुमने या तुम पर किसी ने इस तरह का व्यवहार किया है? और दूसरा प्रश्न, हमारे व्यवहार से हमारे स्वभाव का पता चलता है। राजा का स्वभाव कैसा था? अपने शब्दों में लिखिए। इन 2 प्रश्नों का उत्तर सोच समझकर लिखना चाहिए। लिखिए। और राजा बदल गया कहानी अपने शब्दों में लिखिए। अब जो कहानी हमने आपको बताई, ये कहानी आप अपने शब्दों में సొంత మాటలలో ఆ కథను రాయాలి। बच्चों, शब्द भंडार देखिए, उदाहरण देखिए और समझिए। इसी तरह आगे कुछ शब्द लिखिए। उदाहरण, सैनिक, कम, मन, नल, लगन। इधर
इधर 3 शब्द है, जंगल, देश, एक. देखिए ఏమంటే మనం ఏ విధంగా రాయాలి, ఇక్కడ పైన ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చింది చూడండి. సైనిక్, कम, मन, नल, लगन. అంటే ఇక్కడ सैनिक आखिरी कौन सा अक्षर है यहाँ पर, का से यहाँ पर शुरू हुआ कम. फिर यहाँ पर आखिरी अक्षर माँ से शुरू हुआ मन. आखिरी अक्षर ना से शुरू हुआ नल. आखिरी अक्षर ला से शुरू हुआ लगन. అంటే చివరి అక్షరం తోటి మనం పదాలను రాయాలి. इस प्रकार यहाँ पर लिख दीजिए. नीचे दिए गए शब्द पढ़िए. नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. पास, बड़ा, गरीब, देश. उदाहरण, पास इसका विलोम शब्द है दूर. मक्का मस्जिद चार मीनार के पास है. बिरला मंदिर दूर है. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి, మనం ఇక్కడ ఈ శబ్దాలు ఏమో దీనికి వ్యతిరేక పదం రాసి సొంత మాటలలో మనము ఆ व्यतिरेक పదాలను ప్రయోగించాలి. इधर उदाहरण के रूप में एक दिया गया है, पास और दूर. मक्का मस्जिद चार मीनार के पास है, बिरला मंदिर दूर है. इधर पास और दूर दोनों का प्रयोग किया गया है. इसी प्रकार बड़ा, गरीब, देश. बड़ा का मतलब विलोम शब्द है छोटा. इसी प्रकार गरीब और देश का विलोम शब्द लिखकर आपने वाक्य प्रयोग करना है. और यहाँ पर सृजनात्मक अभिव्यक्ति. इस कहानी की किसी एक घटना को संवाद रूप में लिखिए. इससे पहले हमने जो कहानी पढ़ी उसकी कोई सी एक छोटी सी घटना को आपको क्या करना है, संवाद के रूप में लिखना है. आखिर में यहाँ पर प्रशंसा. अपने मित्र के व्यवहार या स्वभाव की प्रशंसा करते हुए एक घटना के बारे में बताइए जिसमें मित्र का गुण या कौशल सामने आया हो. देखिए बच्चों, आप क्या कीजिए, अपने मित्र के व्यवहार का स्वभाव ప్రశంస करते हुए అంటే ప్రశంసించుకుంటా మీ యొక్క మిత్రుని యొక్క స్వభావాన్ని ఒక ఘటన, ఏదైనా ఒక ఘటన జరిగి ఉంటే ఆ ఘటన ఆధారంగా ఏదైనా చిన్న వాక్యం, ఒక పారా రాయండి. దాంట్లో మనకేం తెలవాలంటే మీ యొక్క మిత్రుని యొక్క గుణం ఎలాంటిదో మనకు అందులో తెలవాలి. तो ये था बच्चों आज का पाठ, राजा बदल गया. यहाँ पर मैं शामपट पर कुछ शब्दार्थ लिखा, आप अपनी किताब में लिख लो. लड़का बॉय, जंगल फॉरेस्ट, सिक्का कॉइन, रास्ता वे, साधु सेंट, सोना गोल्ड, गरीब पूर, आक्रमण अटैक. और यहाँ पर मैं तेलुगु में भी उसके मीनिंग लिख दिया हूँ, आप अपनी अपनी किताब में लिख लो. आई होप आपको ये पाठ सभी को समझ में आया होगा. अगर आपको पाठ अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.